वैसे आपने सुना होगा कि सेल्स में कमाई बहुत ज्यादा है और मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ती है। पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अपनी स्किल्स को अच्छा कर लिया ना, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट वर्क करके आप बहुत ही आसानी से अच्छा खासा सेल्स कर सकते हो और इस फील्ड में बहुत आगे भी जा सकते हो। ऐसी ही 4 स्किल्स मैं आपको आज बताने वाला हूं, जिन पर अगर आप बहुत अच्छा काम कर लेते हो तो आपके लिए सेल्स में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बस इतना चाहूंगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला जो स्किल है दोस्तों, कि आप रिस्पेक्टफुल तरीके से कस्टमर से बात करें। देखिए, बहुत सारे सेल्स पर्सन मैं देखता हूं, जब वो दिन भर की थकान की वजह से या कहें कि बहुत ज्यादा काम होता है, लोड होता है, जिसकी वजह से इरिटेटेड हो जाते हैं, आयरेटेड हो जाते हैं और कस्टमर के साथ भी रूडली बिहेव करते हैं, जो कि उनके ही घाटे में जाता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं और बहुत सारे आपने भी देखे होंगे, जब आप जाते हैं और उनको मतलब इस उनका बिहेवियर इस तरीके से रहता है जैसे कि आपकी जरूरत है, आप खरीदने के लिए उनके पास आए हुए हैं। और यही बिहेवियर जो है आपका ना गलत हो जाता है और आप सेल्स में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, या कहें कि फिर सिर्फ जरूरतमंद ही आपके पास आते हैं, जिनको जरूरत है वो खरीद के चले जाते हैं, आप अपने तरफ से कोई एफर्ट नहीं डालते। देखिए, ऐसा होता है कि या तो प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पहुंच है, प्रोडक्ट इतना ज्यादा अच्छा है कि लोगों को उसे खरीदना ही है, तो फिर आप कैसा भी बिहेव करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हाँ, आपकी इमेज डाउन हो जाएगी। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, आपको रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाएंगे। और दूसरी चीज हो सकती है कि प्रोडक्ट की इतनी अच्छी इमेज नहीं है, लेकिन आपने क्योंकि बहुत अच्छे से उससे बेचा है, आपने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट कस्टमर के प्रति दिखाई है और आपने उस कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई किया है, तो फिर हो सकता है कि आप कल को कोई दूसरा प्रोडक्ट बेच रहे होंगे या फिर इसका कंपटीशन बेच रहे होंगे, तो भी वो बंदा आपसे ले लेगा। इस प्रोडक्ट की उतनी पहुंच नहीं होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है। या तो आप प्रोडक्ट की इमेज के तले अपनी दुकान चला लीजिए, या फिर आप अपना खुद एक इमेज बना सकते हैं। तो रिस्पेक्ट यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं बोलूंगा जो आपको देनी होगी अपने कस्टमर्स को। जब तक आप ये मन में रखते हैं कि सामने वाले को जरूरत है, कस्टमर को जरूरत है, इसलिए वो आया है तो ये तो लेकर ही जाएगा, तब तक आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। जब आप मन में लाते हैं कि उसकी जरूरत नहीं है, मेरी जरूरत है कि मुझे प्रोडक्ट बेचना है और सामने वाले की जरूरत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तब आप एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं और तब आप रिस्पेक्टफुली सामने वाले से बिहेव करते हैं, कस्टमर से बिहेव करते हैं। और अगर आप उसको सेटिस्फाई करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि कुछ समय लगेगा आपको, धीरे 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 धीरे, और जब आप ये स्टेज तक पहुंचेंगे कि हर एक कस्टमर आपसे सेटिस्फाई होकर जाता है, खुश होकर जाता है, और कोई भी कस्टमर को आप ऐसे नहीं छोड़ देते हैं कि यार वो बुरा मानकर चला गया, वो खुश होकर जा रहा है, इवन उसने खरीदा या नहीं खरीदा, लेकिन उसे ये पता है कि इस बंदे से अच्छी रिलेशन रखनी है, तब आप एक अच्छे सेल्समैन बनते हैं। क्योंकि देखिए, ये सेल्स में बहुत जरूरी है कस्टमर रिलेशन बनाना। अगर आपने आज एक प्रोडक्ट बेच दिया, उसके बाद कट ऑफ हो गया कस्टमर के साथ सारा रिलेशन, तो कोई मतलब नहीं है उस सेल्स का। सेल्स का मतलब ये होता है कि आपको आपके नाम से वो बहुत दिनों तक याद रहे। जरूरी ये है कि आपको आपके नाम से वो बहुत दिनों तक याद रखे। आपने भी ऐसे सेल्स पर्सन देखे होंगे, इवन आपने अपनी गाड़ी खरीदी होगी, फोन खरीदा होगा, तो बहुत बहुत सारी चीजें जो आपने खरीदी होगी, उसमें आपको होगा कुछ लोगों के नाम आपको याद होंगे कि उसने मुझे ये चीज बेची थी या उससे मिला था, तब उसने बताया था ऐसे ऐसे खरीदना है। वो इसी वजह से, क्योंकि सामने वाला अच्छा सेल्स पर्सन है, आप चाहेंगे कि उससे दोबारा भी भेंट हो और आप उनसे कोई चीज और अगर आपको खरीदनी है तो उनके थ्रू आप खरीद सकें। अगला सबसे जरूरी चीज है प्रोडक्ट नॉलेज। मैं मार्केट में जाता हूं, आप भी जाते होंगे, और बहुत बार आप सामान खरीदने के लिए जब निकलते हैं तो पता चलता है एक दुकान पर आप गए हुए हैं, वहां पर सामने वाले को पूरी जानकारी ही नहीं है, उससे ज्यादा जानकारी तो आप खुद कलेक्ट करके आए हैं। ये होता है। तो अगर आप एक सेल्स पर्सन बनना चाहेंगे, आप किस तरीके का बनना चाहेंगे कि कस्टमर आए, वो खुद ही आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दे दें और फिर बोलें कि यार तुमको ही नहीं पता है। जबकि एक सेल्स पर्सन ऐसा होना चाहिए कि जो चीज वो बेच रहा है, अगर मैं फोन बेच रहा हूं तो उसके बारे में मुझे सारी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, उसके बाद मैं बेचूं। साथ ही साथ इसके अलावा इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में भी मुझे अच्छी खासी जानकारी हो, ताकि मैं काउंटर कर सकूं। सामने वाला तो पूछेगा यार इसमें इतना कैमरा है लेकिन इतने ही पैसे में तो उसके वाले उस फोन में इतना अच्छा कैमरा आ रहा है, तब वो मेरे पास काउंटर करने के लिए चीजें होनी चाहिए कि इसका एआई बेटर है या प्रोसेसर बेटर है, या इस प्राइस में आपको ये और ज्यादा चीजें बेनिफिशियली दे रहा है। जो भी है, आपके पास वो काउंटर रहना चाहिए। ये तब होगा जब आपको अपने प्रोडक्ट का और उसकी कंपटीशन का अच्छा खासा नॉलेज होगा। दोस्तों, अच्छा सेल्स पर्सन बनने के लिए आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी जरूरी ही है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में अगर आप एक कार बेचने जा रहे हैं, मोबाइल बेचने जा रहे हैं, टीवी बेचने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेचने जा रहे हैं, तो कंपनियां एक पूरा ट्रेनिंग सेशन लगाती हैं। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तब आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि इसमें क्या क्या चीजें, प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें समझाई जाती हैं, और ऐसी भी चीजें बताई जाती है जो मार्केट में अभी तक उन्होंने रिवील नहीं करी है, ताकि आप वो पहले पर्सन हो जो कस्टमर्स को यूएसपीज के बारे में बता सकें।
कस्टमर को ऐसी चीजें बता सके। आपके पास भी कुछ ऐसे पॉइंट छोड़े जाते हैं जो आम जनता को नहीं पता है, ताकि वहां पर आने के बाद कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ मुझे कुछ नया मिला है, यहाँ पर और भी चीजें इसके अंदर हो सकती है और वो प्रोडक्ट लेकर के जाए। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो है कंपनी कर रही है और आपको एक एज अ सेल्स पर्सन इन सब चीजों पर ध्यान देना है। आपको प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज निकालनी है। तीसरी चीज आती है दोस्तों कॉन्फिडेंस। आपने भी बहुत बार देखा होगा, मैंने भी देखा है, हम जाते हैं मार्केट में, एक बंदा अगर मुझे मान के चलिए फोन बेच रहा है या घड़ी बेच रहा है, मैंने उसके बारे में उससे 4-5 चीजें पूछी, इवन उसे पता है लेकिन वो बताने में कतरा रहा है या बता नहीं पा रहा है, वो हकला रहा है, वो अटक रहा है, वो थोड़ा सोच रहा है, याद करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं नर्वस है। अगर आप भी एक ऐसे सेल्स पर्सन है जो नर्वस है, तो मैं आपसे सामान नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको खुद ही प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप मुझे क्या ही दे पाएंगे। दूसरा, दो प्रकार का कॉन्फिडेंस है, एक तो आप में खुद में कि भाई हाँ मैं बेच सकता हूँ कि नहीं, और दूसरा है प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस। अगर मुझे ये फोन बेचना है तो मुझे ये चीज अपने मन में डालनी होगी कि ये इस प्राइस बजट में बेस्ट फोन है इन द मार्केट। अगर मैं खुद इसके कॉम्पिटिटर से इसे हरा नहीं पा रहा हूं अपने मन में, तो मैं इसे नहीं बेच पाऊंगा। क्योंकि जब कस्टमर आपके सामने खड़ा है, वो आपसे सवाल कर रहा है कि ये फोन में क्या क्या चीजें हैं, तो आपको बतानी होगी, और इस प्राइस रेंज में वो बेस्ट क्यों है वो बताना होगा। अगर वो कोई काउंटर कर रहा है, इसका मतलब ऑलरेडी वो डाउट में है। आप अगर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप वो डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, और क्लियर कर भी देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस वहां पर दिख जाएगा कि नहीं, खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर, और क्योंकि उसका डाउट था वो आपने फुलफिल ही नहीं कर पाए हो, तो फिर वो सामान नहीं लेगा। तो पहले आपको जो प्रोडक्ट बेचना है वो बेस्ट है उस प्राइस बजट में, ये आप अपने मन में कॉन्फिडेंस डालेंगे, फिर आप अपना कॉन्फिडेंस जगाएंगे कि हाँ मुझे बेचना है। ये स्किल, कॉन्फिडेंस वाली स्किल आपके अंदर जरूर होनी चाहिए कि भाई मैं बेच सकता हूँ। आप एक सेल्स पर्सन है, आपको यहाँ पर सेल्स पर्सन की तरह बिहेव करना होगा। होता है कि आप प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता पाते हैं, या कुछ क्वेश्चन आते हैं आप उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं, और यहाँ पर जो है आपकी पिक्चर खराब होती है। और चौथी और आखिरी चीज है दोस्तों पॉजिटिव थिंकिंग। अब आप बोलोगे पॉजिटिव थिंकिंग का क्या काम है, तो मैं आपको बता दूं कि सेल्स में हर समय अच्छा ही हो जरूरी नहीं होता है। वैसे तो लोग बोलते जरूर हैं कि मेहनत बहुत लगेगी लेकिन पैसा भी बहुत होगा। बिल्कुल, सेल्स के अंदर आपको मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, और आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ तक ग्रोथ होगी। बहुत सारे ऊपर 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 पदवी पर आप जा सकते हो, लेकिन समय ऐसे भी आते हैं जब मार्केट डाउन होता है और सेल्स स्लो हो जाती है। ऐसा समय बहुत बार आता है जब बहुत सारे सेल्स पर्सन जो है अपनी जॉब छोड़ के दूसरी तरफ चल जाते हैं कि नहीं नहीं यार, ये नहीं हो पाएगा अपने से, कोई आ ही नहीं रहा है कुछ खरीदने के लिए, मेरे सेल्स नहीं हो रहे हैं, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा है, और बहुत समय टेंशन में आप रहते हो। बट आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों कि हर एक चीज, अगर मार्केट कब कुछ समय के लिए डाउन है तो कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा ऊपर भी जाएगा, तब आपकी सेल्स बढ़ेगी। आपको ऐसे समय पर सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, आपको सिर्फ ये रखना है कि आज नहीं तो कल तो काम होने ही वाला है। आपको उस समय जो आपको टाइम पीरियड मिला है कि हाँ सेल्स कम है, काम कम है, तो उस समय में आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है। आप कॉन्फिडेंस से बोलना सीखिए, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल अच्छा कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट के और गहरे नॉलेज में जा सकते हैं। देखिए, अगर मैं एक मोबाइल बेच रहा हूँ तो मैं उसके फीचर्स बता सकता हूँ उसके नॉलेज के रूप में, लेकिन मैं उसकी टेक्निकल्स में नहीं जा सकता। तो आप उस समय वो सीख सकते हैं, ताकि आगे चल के जब भी कोई प्रोडक्ट आएगा, कुछ अपडेटेड प्रोडक्ट आएगा, तो आपको उसके बारे में जानने में और ज्यादा सहजता होगी, आप सरल तरीके से उसको जान पाएंगे। तो ये चीजें आप कर सकते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप के स्किल्स बढ़ा सकते हैं इस टाइम पीरियड में, ताकि जब वो समय आए तो आप और ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर सके, और जो लोग हैं, क्योंकि बाकी लोग भी थके हुए हैं, उन सब से आप आगे निकल सके, आपको ऑर्डिनरी नहीं रह जाना है। तो दोस्तों ये है वो 4 स्किल जिससे आप अपने सेल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ऊंचाइयां छू सकते हैं अपने करियर में। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसा लगा है। धन्यवाद।